बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है आपके एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से एडवांस अकाउंटिंग का सबसे पहला पेपर ये होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बुक के अंदर जितने आपने चैप्टर्स करने हैं, एक तो मैं आपको वो बताऊंगा, उन चैप्टर्स के अंदर आपने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करनी है वो आपसे डिस्कस करूंगा। किन किन चैप्टर्स के अंदर आपने इलिस्ट्रेशंस वो भी इंपॉर्टेंट आपने करनी है वो बताऊंगा। प्लस मैं ना वीडियो के एंड पे आप स्टूडेंट्स से ये भी शेयर करूंगा कि जो स्टूडेंट्स एक्चुअल में जस्ट पास होना चाहते हैं, उनको ये है कि सर हम ज़्यादा नहीं कर सकते प्रिपरेशन, क्योंकि हमने सारा साल नहीं पढ़ा हुआ, तो जस्ट हमें वो चैप्टर्स बता दें और वो क्वेश्चंस बता दें जिनको हम प्रिपेयर करके हम पास हो जाएं। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो एडवांस अकाउंटिंग का सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, चैप्टर वाइज ये बताऊंगा कि हर चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले आप जो चैप्टर करोगे वो होगा राइट इशू बोनस इशू। स्क्रीन के ऊपर आपको तमाम चीज़ें नज़र आ रही होंगी, चैप्टर का नेम नज़र आ रहा होगा, राइट इशू बोनस इशू। एक्चुअल में ना राइट इशू बोनस इशू का जो क्वेश्चंस है ना, वो आप ना 5 से लेकर जो 15 तक जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब राइट इशू और बोनस इशू में आपका जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है, 11, 12, 13, 14, 15 है, ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। देखिए मैंने लगा दिया, ऊपर लिख दिया है, आपने ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करनी है। प्लस इलिस्ट्रेशंस भी इसमें मैंने बता दी हैं, आपने राइट इशू के चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशंस करनी है। ठीक है, ये एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से मैं गेस आपको दे रहा हूँ। हाँ, वैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट्स राइट इशू के कंप्लीट चैप्टर को करना चाहता है तो वो प्रॉब्लम नंबर 5 से लेकर 5, 6, 7, 8 फिर 11, 12, 13, 14 और 15 ये प्रॉब्लम्स को वो कंप्लीट भी कर सकता है। और अदरवाइज जो मैंने दी हुई हैं, इन प्रॉब्लम्स को आपने लाजमी करना है अगर आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है तो। अच्छा, अब सेकंड जो चैप्टर होगा वो होगा डिबेंचर का। तो डिबेंचर में आपको अगर पहले तो ये बात करते हैं, डिबेंचर में इस साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आने के चांसेस हैं। जो स्क्रीन के ऊपर आपको डिबेंचर अकाउंट के अंदर शो हो रहे हैं, ये आपने क्वेश्चन लाजमी करने हैं और इलिस्ट्रेशंस भी ये लाजमी करनी है फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि सर अगर कंप्लीट चैप्टर करना हो तो तब डिबेंचर अकाउंट में कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, तो तब आपको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करें, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर 11, 12, 13, 14, 15 ये यहाँ तक आपको 5 से लेकर 15 तक तमाम क्वेश्चंस फिर आपको अदरवाइज करने चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स हैं फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 वो मैंने आपको बता दी हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहे हैं। प्लस इलिस्ट्रेशंस भी आपको शो हो रही हैं। इलिस्ट्रेशंस आपने यही वाली करनी है राइट इशू में भी और डिबेंचर में भी। अब चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें वो होगा कंपनी फाइनल अकाउंट। आपको पता है आपने बीकॉम पार्ट 1 में फाइनल अकाउंट के नेम से ये चैप्टर पढ़ा होता है। अब ये आ जाता है कंपनी फाइनल अकाउंट, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट एक लाजमी एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें बनाने को वो कहता है। तो इस चैप्टर के अंदर जो बेसिकली इस चैप्टर में से आपको मस्ट क्वेश्चन आना है, 100% आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन आना है। तो इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख दिए हैं, आपने इन्हीं क्वेश्चंस को कंपनी फाइनल अकाउंट के चैप्टर के अंदर प्रिपेयर करना है। इलिस्ट्रेशंस अगर ना भी आप इस चैप्टर में करें ना, तो आपके क्वेश्चंस के अंदर ही सारा आपका जो मेन कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम चैप्टर की बात करें तो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है रेशो का। तो रेशो का चैप्टर ऐसा है, पूछ भी सकता है वो, नहीं भी पूछ सकता। वीडियो के एंड पे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से आपको वो लाजमी क्वेश्चन पूछेगा, और अगर आपकी प्रिपरेशन जरा कम है तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए। तो रेशो के अंदर आप ये वाले प्रॉब्लम्स करेंगे। इलिस्ट्रेशंस अगर रेशो में से आप ना भी करें तो इसमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम नेक्स्ट पिक्चर पर मूव ऑन करेंगे और देखेंगे कि फर्दर जो हमारे चैप्टर्स रह गए रिमेनिंग, उनमें से हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और इलिस्ट्रेशन कर।
अब इस पिक्चर के ऊपर अगर आप देखो ना तो 4 चैप्टर आपको फर्दर दिए गए हैं। कौन से? कंसाइनमेंट अकाउंट, हायर परचेज, कंट्रैक्ट अकाउंट और डिबेंचर अकाउंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रैक्ट अकाउंट की। तो कंट्रैक्ट अकाउंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 100% पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, एक क्वेश्चन तो 100% आना है। यानी कि अभी तक मैंने क्या बोल दिया, पीछे वाली पिक्चर के अंदर कंपनी फाइनल अकाउंट में से एक क्वेश्चन आपको 100% आना है, कंट्रैक्ट अकाउंट में से एक क्वेश्चन आपको 100% आना है। तो इसका मतलब है 40 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म है जो कि आपको आने ही आने हैं पेपर में, ये 2 क्वेश्चंस। तो कंट्रैक्ट अकाउंट में मैंने ये जो आपके सामने प्रॉब्लम्स बता दी है ना, आपने इन्हीं प्रॉब्लम्स को प्रिपेयर करना है। अगर अदरवाइज आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, नहीं सर मैंने कंप्लीट प्रिपेयर करना है, यानी कि मैंने ये आप जो गेस दे रहे हैं ना 2023 के हवाले से, फ़र्ज़ करें सर अगर ये नहीं आते तो मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर कंट्रैक्ट अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 10 तक ये तमाम क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। और ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर, ये इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से गेस हैं कि ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अब हम ब्रांच अकाउंट की बात करें तो ब्रांच अकाउंट ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से प्रीवियस ईयर यानी कि लास्ट ईयर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंशाल्लाह इस साल भी आने के भरपूर चांसेस हैं इसमें से, लेकिन आपने ये नहीं समझना कि इसमें से 100% आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ चांसेस हैं। अब देखिएगा आपने इसके अंदर जो क्वेश्चंस करने हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। ब्रांच अकाउंट में आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, लेकिन अगर आप कंप्लीट क्वेश्चंस करना चाहते हो, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपने को क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर ना क्वेश्चन नंबर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको ब्रांच अकाउंट के अंदर क्वेश्चंस को ज़रूर सोल्व करना चाहिए। ये जो मैंने दिए हैं ये गैस है कि ये क्वेश्चंस आपने लाजमी प्रिपेयर करने, ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आप इलिस्ट्रेशंस कोई भी नहीं करेंगे, आपको ये जो स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम्स शो हो रही हैं आपने इन प्रॉब्लम्स को करना है, जस्ट आपने इन प्रॉब्लम्स को करना है। और अगर आप कहें कि नहीं सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं कंप्लीट करना चाहता हूं, तो फिर भी आपको इन्हीं प्रॉब्लम्स को करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स अगर आप कर लेते हो कंसाइनमेंट अकाउंट में तो आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैंने नहीं भी टिक किए हुए वो भी आपके सोल्व हो जाते हैं। अब लास्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हायर परचेज का चैप्टर। तो हायर परचेज के अंदर मैंने जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैंने टिक कर दिया आपको, मतलब लिख के आपको दे दी, आपने इन्हीं को करना है, इलिस्ट्रेशंस किसी को भी नहीं करना। और अगर आप कहो कि नहीं सर हमें रिस्क नहीं लेना चाहते, कंप्लीट बताएं कि हायर परचेज में से कौन कौन सा करना चाहिए, तो तब भी आपको इन्हीं क्वेश्चन को हायर परचेज में से करना चाहिए, क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस को करेंगे तो रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे वो साथ साथ सोल्व होते जाएंगे। अब ये मैंने टोटल आपको 8 चैप्टर्स बता दिए कि जिनको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अब पहले तो ये बात सुने कि इन 8 में चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से लाजमी पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से लाजमी पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है। फर्स्ट वन, कंट्रैक्ट अकाउंट, लाजमी पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा 100%। कंपनी फाइनल अकाउंट, लाजमी पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन हो गए। अब वो दो, एक क्वेश्चन है वो राइट इशू, बोनस इशू और डिबेंचर, ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से वो 2 क्वेश्चन भी दे सकता है, और दोनों को, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो लाजमी आएगा। यानी कि ये जो राइट इशू, बोनस इशू और डिबेंचर है ना, इन 2 चैप्टर में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। अगर वो दोनों में से एक एक क्वेश्चन दे देता है तो वो फिर आपकी गुड लक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें हायर परचेज और कंसाइनमेंट अकाउंट, तो याद रखिएगा हायर परचेज और कंसाइनमेंट अकाउंट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल लाजमी आता है, या हायर परचेज में से या कंसाइनमेंट में से, हाँ दोनों में से एक एक क्वेश्चन आ भी सकता है। अब नेक्स्ट जो आ जाएगी चीज़ वो आ जाएगी रेशो, और मैंने बताया आपको ब्रांच अकाउंट। इन दोनों चैप्टर में से हर साल फर्दर मतलब सेपरेट क्वेश्चन आता है, लेकिन इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो लाजमी आना है। तो इस तरह आपके ये 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब आप जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें वो चैप्टर्स बता दें जिनसे हम इजीली मार्क्स गेन कर पाएँ, तो याद रखिएगा मैं आपको वो स्टूडेंट्स जिनकी ज़रा भी तैयारी नहीं है, जो जस्ट पास होना चाहते हैं, मैं आपको सिर्फ 4 चैप्टर बताने लगा हूँ। उन 4 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह ताला आप पास हो जाओगे। और ये मेरे दिए गए क्वेश्चन को तो लाजमी आपने प्रिपेयर करना है। नंबर 1 चैप्टर कौन सा? राइट इशू, बोनस इशू। नंबर 2 नोट कर लीजिएगा, नंबर 2 डिबेंचर अकाउंट, नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट, और नंबर 4 कंट्रैक्ट अकाउंट। इन 4 चैप्टर में से स्टूडेंट्स आपको 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे।
4 क्वेश्चन भी वो दे सकता है। कैसे? कंट्रैक्ट अकाउंट और कंपनी फाइनल अकाउंट में से तो लाजमी क्वेश्चन आना है, लेकिन राइट इशू और बोनस इशू का जो चैप्टर है ना, उनमें से आपको एक एक यानी कि 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, दोनों में से एक एक क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपको लाजमी आना है। इस तरह आप अगर मैं कहूँ ना आपको कि इन 4 चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 तो आने ही आने हैं। तो 3 क्वेश्चन का मतलब हुआ 60 नंबर। तो 60 मार्क्स को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो स्टूडेंट्स आपके आपके 50, 55, 52, 57 इस तरह के मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिनकी जरा भी प्रिपरेशन नहीं है, इन 4 चैप्टर्स को लाजमी कीजिएगा, ठीक है। अब मैं वो स्टूडेंट्स को बताने लगा हूं, बात उन स्टूडेंट्स से बात शेयर करने लगा हूं जिन स्टूडेंट्स की जरा एवरेज तैयारी है, जो चाहते हैं सर हमारे जो मार्क्स है ना वो 70-80 के रेंज में मार्क्स हमारे आ जाएं। तो उनको कौन कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने चाहिए? तो याद रखिएगा, आपको जो चैप्टर प्रिपेयर करने चाहिए ना, वो आपको करने चाहिए राइट इशू, बोनस इशू, डिबेंचर, उसके अलावा रेशो, ये 3 चैप्टर, और इसके अलावा कंपनी फाइनल अकाउंट एंड कंट्रैक्ट अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट। ये मैंने कितने चैप्टर बोल दिए? 6 चैप्टर मैंने आपके सामने बोल दिए। इन 6 चैप्टर को करें वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं हमारे 60 to 70 की रेंज में मार्क्स आए। तो स्टूडेंट्स इनमें से आपको ना भला कितने क्वेश्चंस आएंगे? याद रखिएगा, रेशो और ब्रांच अकाउंट में से एक क्वेश्चन लाजमी आना है। इसी तरह राइट इशू, बोनस इशू और डिबेंचर में से एक क्वेश्चन आपको लाजमी आना है, 2 क्वेश्चन हो गए। और कंट्रैक्ट अकाउंट में से एक क्वेश्चन 3 हो गए, और कंपनी फाइनल अकाउंट में से एक क्वेश्चन 4 हो गए। अगर आपकी गुड लक अच्छी हुई तो क्या पता आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाए, आपको राइट इशू में से भी एक क्वेश्चन आ जाए, आपको डिबेंचर से भी एक क्वेश्चन आ जाए। तो अगर हम गुड लक फर्ज करें, हम कहते हैं नहीं जी हमारी गुड लक नहीं थी, बैड लक ही थी, तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर 4 क्वेश्चन आते हैं ना इन 6 चैप्टर में से, तो हमारी 80 की रेंज बन गई। तो 80 में से इंसान के आराम से 60 से अबव मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बता दिया एवरेज स्टूडेंट्स को भी, और वो स्टूडेंट्स जो थोड़े पुअर हैं, जो जस्ट पास होना चाहते हैं। तो पुअर स्टूडेंट्स 4 चैप्टर को करें, राइट इशू, बोनस इशू, डिबेंचर, कंपनी फाइनल अकाउंट और आपके सामने कंट्रैक्ट अकाउंट। इन 4 चैप्टर्स को जो स्टूडेंट जस्ट पास होना चाहते हैं, इनको लाजमी कीजिएगा। आई होप सो आपको ये कंप्लीट वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताएं, या नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा, इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद आपको इस हर क्वेश्चंस का, आपके हर क्वेश्चंस का इंशाल्लाह ताला आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप सो ये यूट्यूब चैनल आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होगा। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर भी लाजमी कीजिएगा, क्या कि ताकि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स में भी जाए और वो भी इस वीडियो की मदद से थोड़ी सी हेल्प ले पाएँ। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।